नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकु में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इसमें हम लोगों ने जो है 2300 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 23 वीडियो जो है मैंने पहले ही बना दिया है, क्योंकि नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस जो है आपके लिए डेली जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आधे घंटे की सीरीज डेली चल रही है, उसमें आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको उसके साथ ही साथ प्रोवाइड की जा रही है। एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, लाइब्रेरी के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर पसंद आए आपको ये छोटा सा प्रयास, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। आपका जो है फीडबैक की मुझे काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो है आप 100 रुपीज़ जो है दे के इसे ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक वहाँ पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो भी इम्प्लीमेंट न्यूज़ होती है आपको जो है डेली बेसिस पे वहीं पे प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो है वीडियो बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो चैनल शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो 2301 से हम आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का उद्भव कब हुआ? तो 1768 से 1771 में। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो है उद्भव कब हुआ? तो 1829 से 1833। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क से होता है और ये न्यूयॉर्क से होता है। कुछ यहाँ पे वर्गीकरण पद्धतियाँ जो है मैंने डाल रखा है, इसका क्वेश्चन से जो है कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तो वर्गीकरण पद्धतियां हैं यहाँ पे, तो ड्यू दशमलव वर्गीकरण पद्धति जो है ये 1876 में आई और मेलवी डेवी के द्वारा जो है इसे किया गया था। अगला प्रश्न है अगली पद्धति है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो कि 1891 में आई और सीए कटर के द्वारा, यानी कि इनका पूरा नाम है चार्ल्स एमी कटर। अगला है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में आई और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो है सी एम हैंसन के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है 1895 में की गई और जो है प्रकाशित जो है 1905 में पॉल आर्टलेट तथा हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा किया गया था। अगले पद्धति है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कि 1906 में प्रकाशित की गई जेडी ब्राउन के द्वारा। अगले पद्धति है कोलन क्लासिफिकेशन, जो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आई और रंगनाथन के द्वारा किया गया। अगला है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जो है 1935 में आई और हेनरी ई बिल्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। अगला है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जो कि 1961 में आई और एफ एम राइडर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। अगला है बोर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, जो है 1978 में आई और फीड और यूनेस्को के सहयोग से जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। कुछ सूचीकरण संहिता भी है यहाँ पे, वो पद्धति थी, ये सूचीकरण संहिता यहाँ पे है। तो है कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है, जिसे पेंजी कोड के नाम से जाना जाता है, ये 1841 में आया और ब्रिटिश म्यूजियम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है किया गया। अगला है चार्ल्स सी जावेट कोड, जो है इसमें जो है 39 नियम थे और ये 1800 जो है 52 में आया। स्मिथ सिनियमन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया। अगला है चार्ल्स एमी कटर रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, जिसमें जो है 205 नियम, आपसे नियम कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये नहीं कि एक चीज पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें जो है 205 नियम थे और ये 1876 में चार्ल्स एमी कटर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया।
अगला है द प्रिसिशन इंस्ट्रक्शन पिन सूची कोड, जिसमें जो है 99 नियम थे और जो है 1899 में इसे प्रकाशित किया गया और प्रकाशन करने वाला जो है प्रिसियन ग्रंथालय था। अगला प्रश्न है डाइज्टका कोड जो है 1886 में आया और जो है कार्ल डाइज्टका के द्वारा जो है इसका किया गया प्रतिपादन। अगला है कि एंग्लो अमेरिकन कोड जो है कि 1908 में आया और लाकुसा के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। वेटिकन कोड जो है 1927 में आया, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1931 में वेटिकन ग्रंथालय द्वारा किया गया। ट्रिपल सी यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है 1934 में आया और रंगनाथन महोदय के द्वारा किया गया। ALC रूल्स जो है 1908 में आया और एंग्लो अमेरिकन कोड का जो है संशोधित रूप जो है 1949 में आया। ठीक है। AACR 1 जो है 1967 में आया और ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। AACR सेकेंड जो था 1978 में आया और ALA, LA और LC के द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया। AACR सेकेंड जो संशोधित रूप जो था 1988 में आया और जो है गोरमेन तथा विकलर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। मार्क या कंप्यूटर पाठ्य सामग्री हेतु जो है 1960 में आया और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। यहाँ DDC की कुछ देख लीजिएगा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, मैं एक बता दे रहा हूँ। तो जैसे पहला एडिशन जो था ये 1876 में आया और 44 इसमें जो है पेज थे और मेलवी डेवी के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। बाकी सेकेंड एडिशन वगैरह पढ़ लीजिए, एक एक चीज जो है मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, वीडियो को रोक के आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कब आया, कितने पेज थे, यहाँ कौन सा एडिशन आया, सन है, पेज है और किसने प्रतिपादित किया। वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग जो है बोर हो जाओगे। ट्रिपल सी जो है यहाँ पे है, ट्रिपल सी है। ट्रिपल सी कब आया, ये है। ट्रिपल सी को अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल सी को मैंने सीधा मैं कोलन सीसी की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल सी की नहीं। सीसी जो है मैं इस तरीके से याद किया था, 1933 कर दिया था। 33 के बाद सीधा जिस तरीके से मोबाइल याद किया जाता है 39 फिर 50 फिर 52 57 इस तरीके से मैं करके याद किया था। बाकी आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ पुस्तकों के मैंने नाम भी दे रखे हैं, तो आप इसे जो है देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, किसने किया था, जैसे मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जेडी ब्राउन के द्वारा किया गया था। डॉक्यूमेंटेशन एससी फोर्ड के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन बी गुहा के द्वारा, इस तरीके से यहाँ पे राइटरों के नाम मैंने दे रखा है, तो इसे आप वीडियो को रोक के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन को जो है नियुक्त किया गया, तो मद्रास विश्वविद्यालय। अगला है, भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम जो है कहाँ शुरू किया गया था, तो मद्रास विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कब हुई तथा किस माह में कोर्स कितने माह का शुरू किया गया, तो 1929 में, और ये 3 माह का कोर्स चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा शुरू करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा था तथा कब शुरू किया गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1942। आगे देखते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का एक पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है तथा यह कब स्थापित किया गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 1948 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के एक पूर्ण विकसित विभाग की स्थापना किसके सहयोग से की गई,
थी यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की शुरुआत कब हुई तथा कहाँ तथा किसने की? तो 1947 में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, और शुरू किया डॉक्टर एस बसरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री किसके द्वारा जो है द्वारा तथा कब दी गई? तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के द्वारा 1935 में दी गई थी, लोकल इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए, आपको याद होगा शायद। और भारत में एग्रीकल्चर के लिए जो है दिया गया था। तो चलिए, वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हमारी चल रही है उसमें पूरी डिटेल से हम लोग उसको मैं बताता हूँ, वहां पे आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अगला है कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की स्थापना कब हुई? तो 1931 में हुई। अगला है कि भारत में पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड ने जो है किस अमेरिकी व्यक्ति को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? तो डब्ल्यू ए बॉर्डन को। अगला है, डब्ल्यू ए बॉर्डन ने प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कब शुरू किया? तो 1911 में। अगला है कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता सर्वप्रथम किसने तथा कब महसूस की? तो जस्टिन विंसर ने जो है 1809 में। अगला है, जस्टिन विंसर के अनुसार जो है पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता किसने तथा कब महसूस की? तो मेलवी डेवी ने 1887 में। अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर की नियुक्ति कब तथा कहाँ हुई? तो 1886 में जर्मनी के विश्वविद्यालय में। आगे है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कब तथा कहाँ खोला गया? तो बड़ौदा में 1911 में। अगला है कि भारत में दूसरा पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल कहाँ तथा कब खोला गया? तो पंजाब विश्वविद्यालय में 1915 में। अगला है कि पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई? तो यूएसए के द्वारा। अगला है कि भारत में डी लिट की पहली उपाधि किसे प्रदान की गई तथा किस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है प्रदान की गई? तो 1931 में दिनेश चंद्र सेन को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के द्वारा। अगला है कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है विश्व में पुस्तकालय विज्ञान किस यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्वप्रथम डी लिट की जो है डिग्री जो है प्रदान की गई? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। अगला है, डायरेक्टेड छात्रों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए LIS कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है? तो यूजीसी, ICSSR और डेसीडॉग। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला है कि मुख्य तौर पे पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के, सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट। अगला है कि ALA ग्लेसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के अनुसार एक खास संगठन को अभीष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए संगठित सेवा पुस्तकालय कौन सा है? तो विशिष्ट पुस्तकालय यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। अगला है कि सचल लाइब्रेरी क्या है? तो मोबाइल लाइब्रेरी है। मोबाइल लाइब्रेरी का विकास जो है किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। अगला है कि चल पुस्तकालय का संबंध किससे है? तो लिब्रासीन से है। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम चलित पुस्तकालय की शुरुआत कब हुई थी तथा कहाँ हुई थी और इसमें किस प्रकार की पुस्तकें थी? तो 21 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में, और ये आजीविका से जुड़ी हुई पुस्तकें इसमें थी। अगला है कि मोबाइल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? तो ये विस्तार सेवा से है। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये जो 1931 में शुरू हुई थी मन्नार मुट्ठे में, ये बैलगाड़ी पे शुरू हुई थी। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि ऐसा पुस्तकालय जो यूजर को जगह जगह पर जाकर अपनी सर्विस देता है उसे क्या कहते हैं? तो चल पुस्तकालय। अगला है कि भारत में प्रथम चलित पुस्तकालय किसमें शुरू किया गया था? तो बैलगाड़ी में। अगला है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी प्रारंभ हुई थी? तो तमिलनाडु में।
अगला है कि डिजिटल पुस्तकालय किसे कहा कहते हैं या कहा जाता है? तो ऐसा पुस्तकालय जिनकी सभी सेवाएं पूर्ण रूप से स्वचालित हों तथा सभी संसाधन डिजिटल रूप में हो, उसे डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। अगला है कि स्पेशल लाइब्रेरी के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है? तो पैतृक संस्था। अगला है कि पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए जो है उन्नति का कार्य करना। अगला है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को। अगला कि पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एस.आर. रंगनाथन। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम बना तथा कब बना? तो मद्रास में बना 1948 में। अगला है कि भारत के किस राज्य में 5 पैसे संपत्ति दर पर कर लिया जाता है? तो चेन्नई में, तमिलनाडु में। अगला है कि भारत के किस राज्य में 8 पैसे की दर से संपत्ति कर जो है लिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि भारत के किस राज्य में 3 पैसे भूमिकर द्वारा जो है पुस्तकालय कर जो है वसूला जाता है? तो कर्नाटक में। अगला है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय उपकर लिया जाता है? तो 5 राज्यों में। अगला है कि पूर्व में भारत के कितने राज्यों में जो है पुस्तकालय उपकर लिया जाता था? तो 6 राज्य। अगला है कि भारत के किस राज्य में पुस्तकालय उपकर हटा दिया गया? तो गोवा। अगला है कि भारत के किस राज्य में पहले शराब पर पुस्तकालय उपकर लिया जाता था? तो गोवा में। अगला है कि ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 14 अगस्त 1850 को। अगला है कि यूके में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड एडवर्ड्स को। अगला है कि यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मिल्वी डेवी को। अगला है कि यूएसए में पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित प्रथम लाइब्रेरी कौन सी थी? तो बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है कि रंगनाथन व्यवसाय में थे। रंगनाथन किस व्यवसाय में थे? तो लेखक भी थे, गणितज्ञ भी थे, लाइब्रेरियन भी थे और टीचर भी थे। अगला है कि रंगनाथन ने मैट्रिक्स की परीक्षा कब तथा किस स्कूल से उत्तीर्ण की थी? तो 1908 में हिंदू हाई स्कूल से। अगला है कि रंगनाथन ने बीए की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1913 में। अगला है कि रंगनाथन ने एमए की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में। अगला है कि रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन कब बने? तो 1924 में। आगे देखते हैं। रंगनाथन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन जो है कब से कब रहे? तो 1945 से 1947 तक। अगला है कि रंगनाथन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कब से कब तक किया? तो 1947 से 1954 तक। अगला है कि रंगनाथन फीड के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1950 से 1962 तक। अगला है कि रंगनाथन ने फीड के लिए कितनी शोध रिपोर्ट जो है तैयार की? तो 12। अगला है कि रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब तथा किसके सम्मेलन में जारी किया गया? तो 30 अगस्त 1992 को इफ्ला के सम्मेलन में, और ये सीरी फोर्ट सभागार नई दिल्ली में किया गया था। अगला है कि रंगनाथन सॉरी इंग्लैंड में रंगनाथन के गुरु कौन थे? तो डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स। अगला है कि रंगनाथन को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब का खिताब कब प्रदान किया गया? तो 1935 में। अगला है कि फिड ने रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञानी का माननीय सदस्य कब सदस्यता से जो है कब सुशोभित किया? तो 1957। सॉरी 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 सॉरी। अगला प्रश्न है कि रंगनाथन को जो है डी लिट की उपाधि कितनी बार प्रदान की गई? तो 2 बार। अगला है कि रंगनाथन को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की उपाधि जो है कब प्रदान की गई? तो 1948 में। अगला है कि रंगनाथन को पीटरबर्ग जो है विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1964 में। अगला है कि रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त हुए? तो 1965 में। अगला है कि रंगनाथन को मार्गरेट मान अवार्ड कब तथा किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया? तो 1970 में एएलए के द्वारा। अगला है कि यह अवार्ड जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सूचीकरण तथा वर्गीकरण के लिए। अगला है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संचार से संबंधित है? तो तृतीय सूत्र। अगला है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है मुक्त
द्वार प्रणाली की वकालत करता है? तो तृतीय सूत्र। अगला है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के समान सामने जो है पुस्तकों को जो है लाए जाने से संबंधित है? तो तृतीय सूत्र। अगला है कि विस्तार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को जो है संतुष्ट करता है? तो तृतीय सूत्र। अगला है कि पुस्तका सूत्र सॉरी पुस्तकालय 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र जो है आधुनिक पुस्तकालय में जो है सीडी रोम की वकालत करता है? तो 5वां सूत्र। अगला है कि के एम असदुल्ला किस पुस्तकालय के जो है पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के थे। आगे है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे तथा कब तक रहे? तो के एम असदुल्ला 1933 से 1937 तक। अगला है कि के एम असदुल्ला को जो है खान बहादुर का खिताब कब तथा किसके द्वारा दिया गया? तो 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला है कि मेलवी डेवी का जन्म कब तथा कहाँ पर हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 को एडम्स सेंटर न्यूयॉर्क में। अगला है कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी जनरल। अगला है कि लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1876 में। अगला है कि लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। अगला है 2019 का मेलवी डेवी मेडल जो है किसको जो है प्रदान किया गया? तो जून प्रेसिया को। अगला है 2018 का मेलवी डेवी मेडल जो है किसको प्रदान किया गया? तो कार्ला ये स्टोफिल को। आगे है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है पढ़ने की स्वतंत्रता का विधेयक जो है कब पारित हुआ? तो 1953 में। अगला प्रश्न है एएलए के द्वारा पुस्तकालय अधिकारों का विधेयक यानी कि लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट कब जो है पारित हुआ? तो 1948 में। अगला प्रश्न है जोसेफ डब्ल्यू लिपिनकोट अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो एएलए के द्वारा। अगला प्रश्न है पीएलए किसका अनुभाग है? तो एएलए का। अगला है पीएलए का पूरा नाम क्या है? तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। पीएलए की स्थापना कब हुई? तो 1944 में। अगला प्रश्न है एएलए का प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो कि मासिक है, वाशिंगटन न्यूज़लेटर, एएलए ईयर बुक, एएलए अवार्ड एंड नोटेशन सील। अगला है एएलए स्टोर, एएलए टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और चॉइस। ये चॉइस तो बार बार पूछता है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है भारत में जो है स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र के विकास का समर्थन कौन करता है? तो आइसलिक करता है। अगला है कि आइसलिक का पूरा नाम क्या है? तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न है आइसलिक की स्थापना किसने की? तो एस एल होरा ने। अगला है कि आइसलिक का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एस एल होरा। अगला है आइसलिक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को। आइसलिक की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। आइसलिक का पहला महासचिव कौन था? तो जे साहब। अगला प्रश्न आइसलिक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। तो दोस्तों हमारे नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो है आप 100 रुपीज़ जो है पे करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।